चाहिए सरकार को। अब कहीं चुल्लू भर पानी मिले, कुंभ में बचरा होगा, उसी में डूब के मर जाना चाहिए सरकार के लोगों को और सरकार को। तुम्हारा एक घोषित राष्ट्रीय प्रवक्ता कहता भी है कि जो लोगों की कुंभ में मृत्यु हुई है उनको जो है मोक्ष मिलेगा, तो तुम्हें भी मोक्ष मिल जाएगा। तुम सारे के सारे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए वहां पे जाके, और चुल्लू भर पानी ना मिले तो त्रिवेणी संगम में इलाहाबाद में जाकर के डूब के मर जाइए। बतेरा देश के गृह मंत्री की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हैसियत नहीं है कि ये बोलते हैं कि बीबीसी झूठ बोल रहा है, क्योंकि उन्हें पता है रिपोर्ट लेके बैठा है, सबूत लेकर के बैठा है। तुम बोलोगे तो तुम्हारे, और थूका तो इनके मुंह पे उस महिला के परिजनों ने है, बिहार की सुनैना देवी के, जिन्होंने वो मुआवजा लेने से इनकार कर दिया कि तुम गलत तरीके से, झूठे तरीके से तुम पैसा हमें दे रहे हो, हम ये पैसा नहीं लेंगे। उन्होंने सिग्नेचर करने से इनकार कर दिया, थूक दिया एक औरत के परिवार वालों ने। और तो और छोड़िए, आरएसएस के एक बड़े प्रचारक रहे के.एन. गोविंदाचार्य जी, उनके भाई वासुदेव आचार्य जी, उनकी भी कुंभ में मौत हो गई और उनको भी मुआवजा नहीं मिला था। मुआवजा मिलना तो बहुत दूर, भाजपा के कोई नेता, कोई लीडर उनको श्रद्धांजलि तक देने के लिए नहीं गए थे। और पूनम पंडित जी मौजूद है। पूनम जी, कैसे आप देख पा रही हैं, कुंभ में आप भी नहाने गई थी और जब ये रिपोर्ट आई और अब जिस तरीके से बीबीसी रिपोर्ट दे रहा है, इन आंकड़ों को लेकर आपके मन में क्या? देखिए, बीबीसी जो रिपोर्ट दे रहा है, जो काम पहली बात सरकार का करने का था, सरकार की जो सिस्टम है वो क्या कर रहा है, जो काम उनका था कर रहा है बीबीसी। लेकिन बीबीसी ने भी अगर अपनी जांच पड़ताल में निकाला है तो ये सब पुख्ता सबूत के साथ मैंने निकाला है, ना कि सिर्फ बोलने से। बहुत सारे बैठ करके भाजपा के प्रवक्ता टीवी पे झूठ बोलते हैं और हम सच भी बोल रहे हैं तो उसको भी गलत साबित किया जा रहा है। अब तुम कैसे गलत साबित करोगे, क्योंकि हम लोग तब से ही, तुम मेरी वीडियो पुरानी देखना भाई, तो मैंने पहले भी बोला है कि इतने लोगों की नहीं, ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। मेरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सदन में बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि कुंभ में जिसकी जैसी भावना थी उसको वैसा देखने को मिला, जिसने जो गिद्ध थे उनको गिद्ध नजर आए, जो सुअर थे सुअर नजर आए, और जिनको आस्था के साथ में गए थे उनको आस्था नजर आई, उनको ईश्वर नजर आया। यही सब बोला गया था ना हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लाशें दिखी, वही सब बोला था ना। तो अब ये परिवार क्यों नहीं दिखे, 82 परिवार जो थे जिनके 82 परिजनों की मृत्यु हो गई, तुम्हें ये क्यों नहीं दिखे? तुम्हें तो सबसे पहले दिखने चाहिए था, क्योंकि तुम तो सिस्टम में बैठे हुए, तुम तो सरकार हो, तुम तो सब कुछ देख रहे हो, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी तुम्हारी है। आजम खान जी ने इस्तीफा किस बात पे दिया था, जबकि वो मुख्यमंत्री नहीं था आजम खान। आजम खान एक मिनिस्टर थे यूपी की कैबिनेट में और समाजवादी की सरकार थी, तो इन्होंने बहुत हल्ला मचाया। बहुत हल्ला मचाने से पहले ही आजम खान जी ने इस्तीफा दे दिया। तुम्हारा कोई नेता क्यों नहीं दे रहा? योगी जी खुद जिम्मेदार झूठ बोल रहे हैं अपनी जिम्मेदारी के साथ में सदन में, तो योगी जी क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे हैं अपने अपने पद से? क्या दिक्कत है? और अब 11वीं साल चल रही है भाजपा सरकार को पूरे भारत में, केंद्र में, ठीक, और दूसरा टर्म चल रहा है हमारे यूपी में योगी जी की सरकार को। क्या आज तक ऐसा हुआ है कि भाजपा के किसी मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया हो? कभी नहीं हुआ ऐसा। 82 लोगों का मरना इनके लिए मायने नहीं रखता, उन परिवारों के लिए मायने रखता। अगर इनके लिए मायने रखता तो ये जनता से झूठ नहीं बोलते, जनता से सच बोल के सही बात बताते। अरे वो 22 परिवारों को, उनमें से 19 लोगों को तो मुआवजा भी नहीं मिला है, बीबीसी ने रिपोर्ट निकाला है। और मुआवजा भी किस बेशर्मी से दिया, इनको शर्म नहीं आई। पत्र पे लिखवाया कि हम लोग कुंभ में नहाने गए थे, वहां पर अचानक तबीयत खराब होने से हमारे इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उस लेटर पर सिग्नेचर करा, ये मैं नहीं कह रही, बीबीसी कह रहा है, बीबीसी की रिपोर्ट है, लेटर के साथ में उस पर सिग्नेचर करा करके, और थूका तो इनके मुंह पे उस महिला के परिजनों ने है, बिहार की सुनैना देवी के, जिन्होंने वो मुआवजा लेने से इनकार कर दिया कि तुम गलत तरीके से, झूठे तरीके से तुम पैसा हमें दे रहे हो, हम ये पैसा नहीं लेंगे। उन्होंने सिग्नेचर करने से इनकार कर दिया, थूक दिया एक औरत के परिवार वालों ने इनके मुंह पे। कुछ लोगों को डराया, कुछ लोगों को धमकाया, कुछ लोग डर गए, कुछ गरीब परिवार थे, पीड़ित थे, जिनको आर्थिक मजबूती की बेहद जरूरत थी। ये सब हुआ। तुमने क्या किया, तुम अपना बताओ ना। अच्छा, 3 कैटेगरी बता रही है बीबीसी रिपोर्ट की, 3 कैटेगरी में जो है मुआवजा दिया गया। कुछ परिजनों को जो है 25-25 लाख रुपए मिले, कुछ परिजनों को जो है 5-5 लाख रुपए दिए गए, कुछ परिजन ऐसे हैं जिनको कुछ मिला ही नहीं। तो फिर वो कैटेगरी कहाँ हुई? 3 कैटेगरी 2 ही मानिए ना, तीसरी कैटेगरी को तो कुछ मिला ही नहीं है। दूसरी बात देखिए, मिलना ना मिलना एक मदद हो जाती है। आप ये बताइए ना, आपने अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए देश के सबसे बड़े सदन में झूठ क्यों बोला? खुद मुख्यमंत्री जी ने अगर कोई एमएलए एमपी बोलता तो योगी जी कह देते कि हाँ इसको पार्टी से निकालते हैं या इसका इस्तीफा करवा देते। अब योगी जी करेंगे इस्तीफा अपना? बताइए, अगर वो करें तो उनको करना चाहिए। और तो और सिर्फ यही बात नहीं रुक रही है। सवाल ये है कि एक इंटरनेशनल मीडिया जो है आ करके हमारे देश के अंदर में, और आप देखेंगे कि 11 राज्यों का दौरा करके वो सारे रिपोर्ट को खंगालता है, ले करके आता है,
लेकिन हमारे देश की मीडिया तो अभी तक कुछ रिपोर्ट वो चरण चुंबक होकर के बैठे हुए हैं, तो वो नहीं करेंगे। और तो और छोड़िए, आरएसएस के एक बड़े प्रचारक रहे केएन गोविंदाचार्य जी, उनके भाई वासुदेवाचार्य जी, उनकी भी कुंभ में मौत हो गई और उनको भी मुआवजा नहीं मिला था। मुआवजा मिलना तो बहुत दूर, भाजपा के कोई नेता, कोई लीडर उनको श्रद्धांजलि तक देने के लिए नहीं गए थे। और जो काम एक इंटरनेशनल मीडिया जिसकी आप बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया इंटरनेशनल चीजें दखलंदाजी कब करता है, हस्तक्षेप कब करता है? जब तुम्हारे अपने लोग नहीं करते हैं तब करते हैं, उनकी सच्चाइयों को उजागर करने के लिए। ये वो मीडिया जिसने बीबीसी ने ये रिपोर्ट जो निकाला है, हर तथ्य के साथ, हर सबूत के साथ निकाला है। भाजपा के एक भी नेता में हिम्मत है कि बीबीसी कहे कि हाँ हमें सबूत दो? है ही नहीं। सबको पता है वो सबूत दे देगा। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को अब सामने आना चाहिए और बीबीसी की रिपोर्ट को खारिज कर देना चाहिए? खारिज क्यों करेंगे? जब सही रिपोर्ट है, सही को तुम कैसे खारिज कर सकते हो? सरकार को सामने नहीं आना चाहिए। सरकार को अब कहीं चुल्लू भर पानी मिले, कुंभ में बचरा होगा, उसी में डूब के मर जाना चाहिए सरकार के लोगों को। और सरकार को उसी में जो बच रहा है ना जल, वहां पे तुम्हारी आत्माओं को शांति भी मिल जाएगी, तुम्हें मोक्ष भी मिल जाएगा। तुम्हारा एक घोषित राष्ट्रीय प्रवक्ता कहता भी है कि जो लोगों की कुंभ में मृत्यु हुई है उनको जो है मोक्ष मिलेगा, तो तुम्हें भी मोक्ष मिल जाएगा। तुम सारे के सारे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए वहां पे जाके, और चुल्लू भर पानी ना मिले तो त्रिवेणी संगम में इलाहाबाद में जाकर के डूब के मर जाइए। बतेरा जल वहां गंगा बह रही है, पवित्रता से मरिए। आप लोगों को थोड़ा शर्म हो तो, वैसे तो है नहीं इनके शर्म। तो ऐसे हालात में आप क्या चाहती हैं कि सरकार को इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, इस पे सफाई देने का कुछ लगता है कि कुछ? देखिए, सरकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी गलती को स्वीकारना चाहिए, और सरकार पे जिम्मेदार मौजूद पद पर बैठे हुए उत्तर प्रदेश में तमाम योगी जी और तमाम और लोग, क्योंकि बयान योगी जी ने दिया था कि 30-32 लोग मरे हैं, किसी सड़क बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सार्वजनिक तरीके से अपना इस्तीफा उनको देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि एक तरफ बीबीसी की ये रिपोर्ट जिसमें 82 लोगों की जो है आंकड़े लेकर के आए हैं, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जी का ये बयान जिसमें वो आंकड़े दे रहे हैं कि लगभग 30 से 37, लेकिन सवाल ये है कि कोई तो झूठ बोल रहा होगा आपके हिसाब से? अगर मैं ये बोलती हूँ, चलिए मानिए बीबीसी झूठ बोल रहा है, तो मैं ये बोलती हूँ योगी जी कहें ना बीबीसी से, खाइए, कहें योगी जी के अंदर अगर दम है। योगी जी की तो छोड़ दीजिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह ही बोल दें कि बीबीसी की बातों को हम खारिज करते हैं, इनके अध्यक्ष नड्डा जी बोल दें, किसी की इतनी औकात ही नहीं है बोल दें। योगी जी तो बहुत क्या बोलते हैं, स्टेट के मुख्यमंत्री मानिए, देश के गृह मंत्री की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हैसियत नहीं है कि ये बोल दें कि बीबीसी झूठ बोल रहा है, क्योंकि उन्हें पता है रिपोर्ट लेके बैठा है, सबूत लेकर के बैठा है। तुम बोलोगे तो तुम्हारे मुंह पे थूक। ऐसा क्यों लगता है मैम कि जब बीबीसी रिपोर्ट ऐसा दे रहा है, और आपको क्या लगता है कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी जो आंकड़े दे रहे हैं, क्या लगता है कि ये आंकड़े छुपाने का काम सरकार की तरफ से किया गया, और किया गया तो क्या क्या कारण है, क्यों? कार में कुंभ में 30-35 लोगों की जो मृत्यु हुई थी इसी तरीके से, जिसका आंकड़ा मीडिया रिपोर्ट कहती है, तो इन्होंने सोचा कि हम भी लमसम रखें, हम अपनी नाकामियों को छुपा लें। नाकामियों को छुपाने से काम नहीं चलता बॉस। आप, ये भारत की जनता है, ये भावुक है, भावनात्मक है। आप सच बता करके अपनी दिया गया मुआवजा तो 19 लोगों के परिवार वालों को मिला ही नहीं। लेकिन अब सवाल ये है कि जो सरकार मुआवजा दी उसको लेकर के क्या करेंगे, क्योंकि घर घर लोग जा करके जो है मुआवजा दिया। देखिए, नहीं, घर घर जाकर के अगर तस्वीर आती तो 19 लोगों को तो मिला ही नहीं। खुद गोविंदाचार्य जी के भाई वासुदेवाचार्य जी की मृत्यु हुई, उनको नहीं मिला। दुनिया की छोड़ दीजिए, नहीं मिला। सुनैना देवी के परिवार वालों ने लिया नहीं, उनकी तरफ से लिया नहीं गया, है ना। लेकिन जो 19 लोगों की रिपोर्ट है उनको तो मिला ही नहीं है मुआवजा। तुमने क्या मुआवजा दिया? सरकार की तरफ से लोग गए थे देने के लिए। किसी की जान की कीमत तुमने 5 लाख रुपए लगाई है, तुमको शर्म नहीं आई? तुमने किसी की जान की कीमत 25 लाख रुपए लगाई है। अरे तुम उन लोगों के परिवार वालों को ढूंढ करके उनके परिवार से सच बता देते, यही उनके लिए सबसे बड़ा मुआवजा था। तुमने छुपाया, ये कितनी तुम्हारी नाकामी। के लोग गए थे जो पैसा दे रहे थे, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सरकार की तरफ से ये तो नहीं, देखिए, जो उन्होंने इसलिए रिकॉर्ड में जो दिया है, उन्होंने दिया ही नहीं है। पूरा पैसा कहाँ दिया? सिर्फ 25 लाख रुपए को आप कह रहे हो जिन्होंने दिया है, उन्होंने अपनी बातों को, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए दिया है। उनको सिंपैथी नहीं है जो लोग मरे हैं। तुम सोच रहे हो सिंपैथी में दिया है? नहीं, ताकि वो लोग अपना मुंह बंद रखें, ताकि उनसे लिखत पढ़त करा लिया गया, लेटर पे लिखत पढ़त करा रखा है ना, ताकि अपनी नाकामियों को छुपाया जा सके, एक लेटर के माध्यम से ये दिखा सकें कि हाँ हमने ये किया। अच्छा मैम,
पुलिस प्रशासन के द्वारा पैसा दिया गया, इसको लेकर लोग सवाल कर पुलिस रहे हैं। प्रशासन का क्या प्रोटोकॉल है पैसा देने का, बताइए। पुलिस प्रशासन का मतलब होता है जांच करना, पड़ताल करना, मृतकों के लोगों को ढूंढना आपकी जिम्मेदारी थी। जो पैसा दिया जाता है वो तो डीएम के द्वारा दिया जाता है, या संस्था के द्वारा दिया जाता है, या रिकवरी डिपार्टमेंट होता है उसके द्वारा दिया जाता है। पुलिस प्रशासन के माध्यम से इसलिए दिया गया ताकि आप लोगों को डरा सको, ताकि आप लोगों को धमका सको, ताकि वो लोग आवाज ना उठा सके। पुलिस को देख करके गाँव के सीधे साधे लोग हैं भैया डर जावे, इसलिए पुलिस प्रशासन को आगे किया गया। तो आप क्या चाहते हैं, इस पर जांच होनी चाहिए? बिल्कुल जांच होनी चाहिए और कड़ी जांच होनी चाहिए। योगी जी अपने पद से इस्तीफा दें, जिससे कि मृतक परिवार वाले ये कह सके कि हाँ, एक यूपी के मुख्यमंत्री ऐसे हुए थे जिन्होंने हमारे परिजन लोग मर गए थे, उनके उसमें सम्मान में इस्तीफा दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पूनम पंडित जी मौजूद रही, जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे। तो कुंभ में जिन लोगों की मौतें हुई, अब उसको लेकर एक नया विवाद छिड़ गया है, क्योंकि सरकार ने जो आंकड़े पेश किए थे, अब वो आंकड़े कहीं ना कहीं झूठे साबित हो रहे हैं बीबीसी के रिपोर्ट आने के बाद। दरअसल अब आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है कि कौन झूठ बोल रहा होगा? हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।